Very good afternoon and welcome to Skill Ninja. I hope the last confab you enjoyed with Neha. So, yet here again I am back with you on the confab, and this week I have a very interesting guest जो कि हम सबकी फेवरेट हैं. ऑल्सो शी इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन जो कि हमारी अकेडमी का बहुत ही इंटेग्रल पार्ट है. सो टुडे आई हैव ब्रॉट यू दिस वेरी स्पेशल गेस्ट Swati Talwar, who is a senior team leader in the sales department. So very quickly I will call her and हम उनसे आज बात करेंगे उनके बारे में और अकेडमी के बारे में, कैसे वो काम करती हैं, कैसे वो स्किल निंजा में चीज़ें मैनेज करती हैं, बिकॉज शी हैज़ अ बिग टीम टू मैनेज. सो लेट अस लर्न कि एक हाउसवाइफ ने इतनी बड़ी टीम को कैसे मैनेज करना शुरू किया और स्किल निंजा में कैसे अपना काम स्टार्ट किया. हाय स्वाति, हाउ आर यू? Hello, ma'am. I'm fine. How about you? गुड गुड गुड. आज मैं बहुत ही खुश हूँ बिकॉज हमने बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद आज स्वाति मैम को फाइनली हमारे कॉन्फैब के लिए रेडी कर ही लिया है, क्योंकि लेट मी टेल यू स्वाति का शेड्यूल इतना बिजी होता है कि इनको बहुत सारे रिक्वेस्ट करके हमें आज यहाँ बुलाना पड़ा है. बिकॉज हमारी बहुत सारी लेडीज शायद आपको पहचानती होंगी, क्योंकि उन सबको हमने स्वाति मैम ही हैं जो उनको फाइनली उनके नंबर्स लेकर के और एडमिशन करवाती हैं. तो स्वाति मैम पूरा साल यही करती हैं, तो उनको बहुत मुश्किल से हमने आज रेडी किया है फॉर दिस कॉन्फैब. सो स्वाति, हाउ आर यू फीलिंग? Ma'am, wonderful. सो Before that, हमें I was बताएं कि feeling आज की स्वाति कौन है. आज जो आपको नहीं जानते, वैसे तो मुझे लगता है आप इतनी पॉपुलर हैं कि आपको हमारे मोस्ट स्टूडेंट्स भी जानते ही होंगे, बट फॉर दोज हु डू नॉट नो यू, प्लीज टेल अस हु स्वाति तलवार इज. Yeah, hello everyone. A very good मैम आपकी afternoon. आवाज थोड़ी सी ना कम आ रही है, शायद वॉल्यूम अप करना पड़ेगा. Is it perfect, ma'am? थोड़ा धीरे आ रहा है. ओके. Hello everyone. A very good afternoon. My name is Swati Talwar, and I am from Himachal, but now I stay in Kalka after my marriage. And in my educational background, I have done BTech in computer science and MBA in HR and marketing. And from last 1.5 year, I'm in Skill Ninja in customer relationship department and in sales department. ओह दैट्स वंडरफुल. सो स्वाति, हमें कुछ बताइए कि आपने कैसे स्टार्ट किया. आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आपने इंजीनियरिंग की, फिर आपने एमबीए किया. तो हमें बताइए कि आपका जो आप जब पढ़ रही थी तब कैसे थी, आप कैसी थी स्वाति जब वो कॉलेज में थी, और कैसी थी स्वाति जब वो उन्होंने जॉब किया एज एन एचआर. 3 साल का आपको एक्सपीरियंस भी है, तो हमें बताइए कि जब आप कॉलेज में थी तब आप कैसी थी. Ma'am, I want to start my journey just after my like plus two, after the 12th. तो तब तक तो I stay with my parents, but after plus two I need to go to the hostel for the BTech because जहाँ पे मैं रहती हूँ that is very isolated area, so we don't have any colleges. बट व्हेन आई वेंट टू द हॉस्टल विद इन 10 days मैं अपने घर वापस चली गई कि नो आई डोंट वांट टू स्टे देयर, मुझे घर पे ही रहना है. बट माय फादर हु सपोर्टेड मी वेरी मच एंड उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट करा कि बेटा जब हम पढ़ते थे ना हमारे पास लाइट भी नहीं थी एंड आई यूज टू स्टडी विद द हेल्प ऑफ कैंडल्स. तो आपको तो इतनी अपॉर्चुनिटीज है, फैंस है, लाइट्स है, आप एक बार ट्राई करो मेरे कहने पे. उनके कहने पे जब मैं दोबारा वहां से घर से हॉस्टल गई ना उसके बाद रियली मैंने खुद में इतने चेंजेस करे और मैंने अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करा एंड देन आई यूज्ड टू डू माय बीटेक, देन आई डिड माय एमबीए. ओह तो वंडरफुल. मतलब उसके बाद मैं कंप्लीटली 10 years तक बाहर ही रही बिफोर माय मैरिज, जिसमें मेरा एमबीए भी हॉस्टल से ही था एंड देन आफ्टर दैट आई डिड माय जॉब जिसमें मेरा एक्सपीरियंस था एचआर ऑपरेशंस का एंड सीआरएम का. So ओके. I have a good experience in CRM. That's why I started my journey in the Skill Ninja as a CRM. कि हम आपकी स्किल निंजा की जर्नी पे बहुत शॉर्टली वी विल कम टू दैट, बट आई रियली वांट टू अपलॉड योर फादर हियर, क्योंकि यूजुअली
बहुत सारे फादर्स होते हैं जिनकी बेटियां बाहर पढ़ने जाती हैं, वो इनसिक्योर होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी बच्चियां हमारे घर पर रहकर पढ़े। पर आपके पापा इतने अहेड ऑफ द टाइम हैं और उन्होंने आपको इस चीज के लिए पुश किया, इस चीज के लिए मोटिवेट किया। नो वंडर आपकी जो ये स्ट्रेंथ है, जो आपका करेज है, ये आपके पापा से आता है, बिकॉज उन्होंने आपको मोटिवेट किया और आप इसीलिए आज एकदम स्ट्रॉन्ग पर्सन है। लेट मी टेल यू माई ऑडियंस, स्वाति इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। जो भी चीज है आने दो, काम के लिए भी वो कहती हैं जो काम है आने दो। सो इस एटीट्यूड से ही वो हम सबकी फेवरेट हैं, बिकॉज वो कभी नेवर से नो एटीट्यूड है स्वाति का फॉर वर्क, नेवर से नो। जो भी काम बोल दिया करना है कर लेंगे। सो कमिंग बैक टू योर जर्नी इन स्किल निंजा स्वाति, सो हाउ डिड स्किल निंजा हैपन? क्योंकि आपकी शादी हो गई उसके बाद आपने कैसे सोचा कि मुझे काम करना है, और फिर कैसे स्किल निंजा हुआ? मैम, मेरा बेटा 2 years का था व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी इन स्किल निंजा। 19 September 2022 वाज माय फर्स्ट डे इन स्किल निंजा। तो जैसे ही मेरा बेटा 2 years का हुआ, मुझे स्टार्टिंग से ही था कि नहीं, मतलब जैसे ही वो 2 years का हो जाएगा, मैं उसको प्ले वे में और उसका एक रूटीन बना के आई विल स्टार्ट माई करियर। बट एज अ हाउस वाइफ एंड एज अ मदर ऑफ 2 year kid, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। और आई वॉज लुकिंग फॉर द वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई कांट गो विद द 2 year सन, मतलब मैं बाहर नहीं मैनेज कर सकती थी पूरा दिन। सो मतलब जब मुझे यहाँ अपॉर्चुनिटी मिली स्किल निंजा में, सो आई स्टार्टेड माई जर्नी हेयर। एंड आई वॉन्ट टू थैंक ऋतु राय मैम, को फाउंडर ऑफ स्किल निंजा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और मैं अपना करियर फर्दर कर पाई आगे। मतलब उसको कि मैंने एक स्टॉप कर दिया था मैरिज के बाद, और मैं फिर से ग्रो कर पाई जस्ट बिकॉज ऑफ ऋतु मैम, क्योंकि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। एंड देन आई स्टार्टेड इंटरेक्टेड विद माय रिपोर्टिंग मैनेजर मनदीप मैम। जब मैंने जर्नी स्टार्ट करी, उसके बाद मेरी धीरे धीरे मनदीप मैम के साथ रिपोर्टिंग स्टार्ट हुई। एंड विद इन 3 months मैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर से एक टीम लीडर बनी, जिसकी अपॉर्चुनिटी मुझे मनदीप मैम, ऋतु मैम ने दी। मतलब मनदीप मैम ने मेरे में वो स्किल्स देखी कि या आई कैन डू मल्टीटास्क। एज अ सीआरएम पार्ट आई कैन डू टीम लीडिंग ऑल्सो। मुझे 3 सेल्स टीम के मेंबर दिए, जिसमें उन्होंने बोला कि इट्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आप इसको ग्रो करके दिखाओ। ठीक है। एंड मैम, नाउ विद इन 1.5 year फ्रॉम दैट 3 members आई हैव नाउ 15 बीडी टीम मेंबर्स इन माई टीम। एंड व्हेन सो आई आई वॉन्ट टू क्लैप फॉर यू, बिकॉज हम सब ने आपकी ग्रोथ देखी है, हम सब ने आपको स्ट्रॉन्ग देखा है। एंड यू आर सो राइट कि आपने जिस दिन से स्टार्ट किया था, आपने उसी दिन से अपना पूरा कैलिबर, पूरी एफिशिएंसी शो की थी। दैट इज हाउ द स्किल निंजा टीम ट्रस्टेड यू विद सच अ बिग टीम। एंड यस, यू आर सो राइट। सो स्वाति, प्लीज टेल अस कि स्किल निंजा में काम करना डिफरेंट कैसे है? मतलब ऑनलाइन बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, बट आपको किस तरीके का सपोर्ट स्टाफ से मिला, या फिर टीम से मिला, या हमारी रितु मैम से या मनदीप मैम से? कैसे सपोर्ट मिला आपको? हाउ इज इट डिफरेंट स्किल निंजा में काम करना? मैम, सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे ही है ना, यू ऑल्सो नो कि मतलब हमारा जो वर्क है वो ऐसे रहता है कि हम 10 to 10 हमारे ऑलमोस्ट बैचेस रहते हैं। बट जो हमारे को फाउंडर और हमारे सीनियर मैनेजर है मनदीप मैम, वो भी अगर मैं रात को 10 बजे भी मैसेज या कॉल करूँ ना, दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर एनी हेल्प। मतलब अगर हमें कोई डिसीजन भी लेना है ना ऑन द स्पॉट, हमें कोई परमिशन चाहिए कुछ भी, दे आर ऑलवेज अवेलेबल बाय 24/7 विद अस। आई विल अग्री। और मतलब या एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन वर्क फॉर विमेन ओनली एंड आई एम ऑल्सो अ विमेन। एंड मतलब मुझे यहाँ पे काम करने में इतना मजा आता है। मतलब वी हैव ऑलमोस्ट 65 to 70+ ट्रेनर्स हेयर, एंड वी हैव अ टीम ऑफ बीडी टीम। आई एम लाइक अ, मतलब मुझे ऐसा फील होता है मैं एक चैनल हूँ उनके बीच में। मतलब सीआरएम की अपॉर्चुनिटी पहले मुझे मिली, फिर मेरी धीरे धीरे ट्रेनर्स के साथ इंटरेक्शन बढ़ी, जो कि मुझे मनदीप मैम से ही गाइडेंस मिली, कि उन्होंने मुझे सिखाया किस तरह से हमें ट्रेनर से कोऑर्डिनेट करना है, किस तरह से बीडी टीम को हैंडल करना है। अगर मैं रात को 10 बजे भी या कभी भी मुझे कुछ भी डिसीजन लेना होता है ना, आई ऑलवेज डू मैसेजेस टू मैम, क्योंकि वो मेरे रिपोर्टिंग मैनेजर है मनदीप मैम। मैं उनको मैसेज करती हूँ, वो मुझे अप्रूवल देते हैं, देन ओनली आई स्टार्टेड माई वर्क, और मैं उस चीज का आगे फर्दर उस पर वर्क करती हूँ। तो ट्रेनर्स और मेरी टीम का जब भी मुझे कॉल आता है ना, चाहे 10 बजे भी आए ना रात को, मुझे मतलब इतना अच्छा फील होता है जिस तरह से मैं उनसे बात करती हूँ। मतलब मुझे कभी एक फॉर्मेलिटी नहीं लगी, बहुत ही मतलब एक अच्छा सा फील होता है।
एब्सोल्युटली राइट। इस चीज़ में मैं आपके साथ एग्री करूंगी स्वाति, बिकॉज यस दे आर ऑलवेज अवेलेबल फॉर हेल्प। आपको कोई कोऑपरेशन चाहिए, सपोर्ट चाहिए, जब खुद हमारे जो अथॉरिटीज़ हैं वो इतना काम कर रहे हैं पूरा दिन, तो हम भी मोटिवेट होते हैं अच्छा काम करने के लिए, ज़्यादा काम करने के लिए, बिकॉज हमारे आगे एग्जाम्पल बहुत अच्छा सेट हो रखा है। सो विच इज़ वेरी ट्रू। सो स्वाति, डेफिनेटली मैं आपकी इस बात से एग्री करती हूँ। ओके, स्किल निंजा तो सपोर्टिव है, बट हाउ अबाउट द फैमिली? फैमिली से भी सपोर्ट चाहिए होता है, बिकॉज देखिए जैसे आप हाउसवाइफ थी, आपने काम स्टार्ट किया। आप प्लीज आज हमारी लेडीज को ये बताइए कि जो शादी के बाद ऐसा सोचती हैं कि अब क्योंकि हमारी शादी हो गई है, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स आवर इन लॉज और हमारे बच्चे के लिए। आपके पास में भी सेम सिचुएशन है, आपका 2 साल का बेटा है, आपके इन लॉज हैं, आप अपने इन लॉज के साथ रहती हैं। उसके साथ रह के आपने कैसे काम करना शुरू किया, ये प्लीज बताइए कि आपने कहाँ से वो स्ट्रेंथ और मैनेजमेंट सीखा कि मुझे इसके साथ मैं ये भी मैनेज कर सकती हूँ। मैम मेरी फैमिली में, मेरे इन-लॉज में मेरे हस्बैंड, मेरे फादर इन लॉ, मेरे मदर इन लॉ है। मैंने सिर्फ एक ही बार उनसे बात करी कि मतलब आई वांट टू रीस्टार्ट माय करियर, तो मतलब विद इन अ सेकेंड जिसे बोलते हैं ना, वो भी नहीं लगा उनको। दे सेड यस, देयर वाज नो नो फ्रॉम एनीवन साइड, चाहे वो मेरे मदर इन लॉ, चाहे फादर इन लॉ, चाहे मेरे हस्बैंड है। और वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मतलब अगर मैं एक बार बोल दूं ना कि मेरी मीटिंग है और अभी मतलब बिल्कुल भी मेरा बेटा मेरे रूम में भी ना आए, तो चाहे मेरी मीटिंग 3 इयर्स तक भी चलेगी ना कंटिन्यू, वो इसको इतना अच्छे से हैंडल और केयर करते हैं कि नहीं इसका काम है। जैसे उनका काम है, वो मेरे काम को भी उतना ही रिस्पेक्ट करते बहुत हैं। प्रायोरिटी करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, उसको प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, काम काम है, चाहे वो हमारा है चाहे वो इनका है। एंड मुझे बिल्कुल भी, जिसे बोलते हैं 0% भी कभी फील नहीं हुआ कि मैं इन लॉज के साथ हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ। मुझे आपके इन बहुत लॉज के लिए भी सपोर्ट मिलता है, बहुत सारी बहुत ज्यादा। क्लैपिंग। यस। तो आपके इस सक्सेस का क्रेडिट हम आपके इन लॉज को भी देते हैं, बिकॉज इतनी सपोर्टिव फैमिली अगर आपकी है तो डेफिनेटली आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है, और हमारा जो वर्क का स्ट्रेस होता है वो हमारे ऊपर हावी नहीं होता है, बिकॉज आपकी फैमिली सपोर्ट कर रही है तो आपका काम चल रहा है। सो यस, यू आर अ मल्टीटास्कर। हमारे कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं स्वाति मैम, आपके लिए बहुत ही एंडियरिंग लविंग कमेंट्स आ रहे हैं कि शी इज द बेस्ट, और है ना, मल्टीटास्कर हैं। तो ये जो मल्टीटास्किंग स्किल्स हैं स्वाति, ये स्वाति ये तो पूरा दिन करती है, बट स्वाति बाकी फ्री टाइम में क्या करती है स्वाति, जब स्वाति फ्री होती है? मैम लाइक आई रियली लव टू ईट, मतलब मुझे सीरियसली बाहर का खाना बहुत पसंद है। मैं अक्सर सोचती हूँ छुट्टी वाले दिन आज क्या खाऊं, आज क्या खाऊं। एंड आई एम अ बिग फैन ऑफ लाइक डेली सोप सीरियल्स। मेरा जिसमें फेवरेट सीरियल अनुपमा है, जो कि मैं मॉर्निंग में ही देख लेती हूँ। मैंने हॉटस्टार की सब्सक्रिप्शन ली हुई है स्पेसिफिकली। सो आई एम अ बिग फॉन्ड ऑफ दीज थिंग्स, फूड एंड डेली टीवी सीरियल्स। ओह वंडरफुल। दैट्स सच एन ऑनेस्ट आंसर कि आपको क्या क्या पसंद है, बिकॉज दैट इज हाउ योर पर्सनैलिटी इज स्वाति। आप इतनी ट्रांसपेरेंट हैं, दैट इज हाउ पीपल लव यू। है ना, कि आजकल लोग छुपाना चाहते हैं कि नहीं नहीं मैं तो डाइट करती हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, नहीं नहीं मैं तो बहुत ही अच्छी चीजें देखती हूँ। पर स्वाति सो ऑनेस्ट, उनको जो पसंद है वो एकदम ओपनली बोलती हैं। दैट इज व्हाट इज वेरी अट्रैक्टिव अबाउट यू। ओके, वाइंडिंग अप दिस वेरी वंडरफुल एक्साइटिंग सेशन स्वाति, लास्ट में आप क्या कहना चाहेंगी हमारी स्किल निंजा फैमिली को, और आज जो भी ऑडियंस आपको देखने आए हैं, आई मस्ट से आज बहुत बड़ा फुटफॉल है, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी, एनीथिंग दैट विल मोटिवेट देम आल्सो? मैम मैं मतलब उन लेडीज को भी जो हमारे साथ अगर कोर्स करना चाहते हैं अभी आगे फ्यूचर में भी, और जो कर रहे हैं, मैं उन्हें यही मैसेज देना चाहूंगी कि मतलब आप लोग हमारे साथ भी जुड़ सकते हो आगे फ्यूचर में। कोर्स करने के बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन में भी जाओगे तो यू विल डेफिनेटली फील अ चेंज। मैंने एक एक पार्ट स्किल निंजा का देखा है विद इन 1.5 ईयर, किस तरह से क्लासेस है, सब कुछ। मैं आपको यही बोलूंगी कि आप जितना स्किल निंजा के साथ जुड़ोगे आप उतना इसके बारे में जानोगे और आपको इतना अच्छा लगेगा। नाउ मतलब आई रियली फील सो ब्लेस्ड कि मैं स्किल निंजा का पार्ट हूँ। और मैं उनमें से जो अब अगर किसी लेडी से भी फोन पे बात करती हूँ ना, उसको यही बोलती हूँ कि आप 4 साल बाद भी मुझे कॉल करोगे ना, मेरा यही नंबर है और मैं आपको स्किल निंजा में ही मिलूंगी। ओह वाओ। तो जो बस स्किल निंजा के साथ जुड़ गया ना, वो कभी इसको नहीं छोड़ेगा। यू आर और राइट। मतलब मेरी टीम, यहाँ पे मैं उनका भी मेंशन करना चाहूंगी। आई हैव अ 15 टीम मेंबर्स इन माय टीम एंड दे आर लाइक अ फैमिली फॉर मी, जिसमें मेरे पास
एक पायल मेरी टीम में है, मतलब शी इज सो सपोर्टिव, जिसकी हेल्प से मैं अपनी बीडी टीम मैनेज करती हूँ। ट्रेनर्स का पार्ट मैं मनदीप मैम की हेल्प से इतने अच्छे से मैनेज कर पाती हूँ। मुझे बहुत मजा आता है काम करने में। मतलब जो भी स्किल निंजा से जुड़ेगा वो दोबारा इसको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि मैंने खुद लेडीज को देखा है। हमारे पास वो लेडीज है जो कॉन्टिन्यूटी में 2 इयर्स से हमें बार बार पे करके हमारे साथ कोर्स ज्वाइन करती है। उन्हें इतना अच्छा लग रहा है कि वो हमारी क्लासेस ही नहीं छोड़ना चाहती। वो कहती है हम रिपीट कर लेंगे अपने टॉपिक्स, बट हमें स्किल निंजा के साथ जुड़े रहना है। स्वाति, आपको पता है आपने यहाँ पर एक पोएम बना दी है, जो स्किल निंजा के साथ जुड़ेगा वो उसको कभी नहीं छोड़ेगा। तो कीपिंग अप दैट स्पिरिट, यस यू आर राइट। और आपने एक बहुत ही रेयर चीज बोली है कि मुझे बहुत मजा आता है स्किल निंजा में काम करने में। दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आप जहाँ काम करते हैं, काम बहुत सारे लोग करते हैं, सब जगह करते हैं, पर जहाँ पर आपको काम करने में मजा आए, दैट मीन्स कि वहाँ का वर्क एनवायरनमेंट, आपकी टीम, आपके लीडर्स, सब कुछ एकदम अलाइंड है, सपोर्टिव है और बहुत ही हेल्पफुल है। सो विद दैट आई एंड अप दिस वेरी वंडरफुल सेशन। थैंक यू सो मच स्वाति फॉर बीइंग आवर गेस्ट टुडे, फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर अस. We are so glad we could know the Swati Talwar behind the scenes. Thank you so much. And all of you, I'll see you next week again with another interesting confab.